हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और सुबह के 5:15 बजे हैं। मैं उठ पड़ी थी 5 बजे। तो 10-15 मिनट ना मैं अपने लिए ज़रूर निकालती हूँ, क्योंकि सुबह की जो ठंडी हवा होती है ना, जब हम रूम से बाहर निकलते हैं और वो ताज़ी ताज़ी ठंडी ठंडी हवा जब हमारे शरीर में लगती है ना, तो वो हमें ना बहुत बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। जैसे कि बहुत लोगों को है ना को बीपी की प्रॉब्लम है और ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, शुगर वगैरह है ना, बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं छोटी छोटी, जो उससे ये सुबह की ठंडी ठंडी हवा ना बहुत लड़ने की शक्ति देती है। तो हमें ना सुबह 10-5 मिनट अपने लिए ज़रूर निकालनी चाहिए। और सुबह का जो है ना वातावरण जो होता है ना, उससे हमारे मतलब कि हमें बहुत शांति मिलती है। बिल्कुल शांत माहौल रहता है, कोई ना हल्ला ना कोई मतलब कि कोई हल्ला गुपाड़ा नहीं होता है ना, तो उससे मन बिल्कुल शांत रहता है, दिमाग बिल्कुल फ्रेश रहता है। तो उससे हमारे ना शरीर में एक अलग सी ही एनर्जी हो जाती है और काम करने में हमारे मन भी लगता है। और पूरा दिन ना हमारे कहते हैं ना कि सुबह की शुरुआत अगर अच्छी होती है ना, तो दिन हमारा अच्छा ही जाता है। और अपने कामों को हम अपने हिसाब से, अपने घर के समय के हिसाब से कैसे मैनेज करें, तो क्या है ना, हम अपनी ही बात बताते हैं। जैसे कि मैं बाहर रहती हूँ किराए पर, तो जाहिर सी बात है अगर हम किराए पर रह रहे हैं ना, तो उसमें ना एक ही रूम है मेरा मेरा एक रूम है और उसी में ना किचन बना हुआ है। तो मुझे ना जैसे कि मैं अब इतनी समय, जैसे कि मैं 5 बजे उठती हूँ, तो 10 मिनट मुझे अपने लिए समय मिल जाता है। उसके बाद ना 10 मिनट मेरे जो है डस्टिंग वगैरह, जो शाम के बर्तन मैं धुलती हूँ, उसको लगाती हूँ जाली में। और जो है जैसे बेड है, फ्रीज है, अलमारी है, ये खिड़कियाँ वगैरह हैं, इसकी डस्टिंग करने में मुझे 10 मिनट निकल जाते हैं। और 10 मिनट निकल जाते हैं मुझे झाड़ू लगाने में। और 10 मिनट का समय रख लो तुम पोछा लगाने में, तो मतलब कि 40 मिनट मेरे ऐसे ही चले जाते हैं। 30 मिनट में मेरा झाड़ू पोछा घर का हो जाता है, मेरा घर भी व्यवस्थित हो जाता है। तो ना ऐसे मैं जब 5 बजे उठती हूँ ना, तो 6 बजे तक मैं नहा धो कर और अपने किचन में हट जाती हूँ, क्योंकि 6 बजे से मैं शुरू करती हूँ खाना बनाने के लिए। तो फिर ना 6:50 6:45 तक आयुष स्कूल जाते हैं, तो उनके टिफ़िन आराम से बन जाती है मुझे। और ऐसा कर मतलब कि ऐसा मैं करती हूँ कि जैसे मुझे ना कोई सब बहुत सारी सब्जियाँ ऐसी होती ना, कि उसे साफ कर कर कट करना बहुत समय लग जाता है। जैसे कि तोरई वगैरह है, लौकी है, ये सब चीज़ें, आलू वगैरह हैं, इनको छीलना काटना वो मतलब कि 10 से 15 मिनट का समय निकल जाता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, ये जो है ना, जैसे कि हम कुछ तैयारियां ना शाम को कर लेते हैं, तो सुबह का हमें बहुत आरामदायक होता है। तो जैसे कि हम सब्जियां जो शाम को ही डिसाइड कर लेते हैं ना, कि हमें सुबह नाश्ते में क्या बनाना है, बच्चों के लिए टिफ़िन क्या बनाना है ना, तो जब हम शाम को उसको तैयारी बना लेते हैं ना, तो सुबह का मतलब ये नहीं दिमाग में रहता है ना, फिर जो हमारे 10 से 15 मिनट सोचने में निकल जाते हैं ना, वो हमारे 10-15 मिनट जो है ना, वो काम में यूज हो जाते हैं। अगर हम शाम को ही डिसाइड कर लेते हैं कि सुबह ना हमें क्या बनाना है, नाश्ते में क्या बच्चों को टिफ़िन देना है, तो इस आसानी हो जाती है। और शाम को अगर सब्जियां वगैरह जो है ना, उसको हम कट कर कर रख लेते हैं, तो सुबह के लिए भी बहुत आराम मिल जाता है। तो जो है ना, इस तरह अगर हम समय, और कहते हैं ना समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, हमें समय के साथ चलना पड़ता है। तो ये सच बात है दोस्तों। अगर हम समय पर, तो हम अपने घर के
मतलब कि अपने घर के बातें बता रही हूँ, अपने घर के काम जैसे मैं मैनेज करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इतने समय उठूँगी तो मेरे काम इतने समय तक ख़त्म हो जाएंगे। और जैसे मैं बहुत सारी बहनें हमारी गांव से ब्लॉग बनाती हैं, तो जैसे गांव के ले लो, तो मैं भी गांव में ही रहती थी। मतलब जब से मेरा बेटा पढ़ने वाला हुआ तब से मैं बाहर आई हूँ नहीं गांव में। तो मैं भी गांव में जब रहती थी ना तो 4 बजे उठ जाती थी, क्योंकि गांव का ना घर हमारा बहुत बड़ा होता है। और मेरा क्या, सबका गांव में जो है तो छोटा घर कभी किसी के नहीं होते हैं, बड़े बड़े घर होते हैं। तो अगर मैं अपने घर की बात करूँ ना तो गांव में जब मैं रहती थी तो 4 बजे उठ पड़ती थी, क्योंकि गांव वाला जो घर है ना बहुत बड़ा है। तो अगर हम गांव के घर में झाड़ू लगाने लगते हैं ना तो अंदर से बाहर तक झाड़ू लगाने में ना मुझे 1 घंटे का समय लग जाता है। तो बताओ कि अगर हम 5 बजे उठेंगे गांव में तो फिर ना 7 बजे तक हम बच्चों की टिफ़िन कैसे तैयार कर पाएंगे, नहीं तैयार कर पाएंगे ना। तो इसीलिए ना अपने घर के काम जो है हर गृहिणी को अपने हिसाब से मैनेज करना होता है, और करना भी चाहिए। जैसे हम लोग ब्लॉग में दिखाते हैं, बताते हैं कि हम इतनी बजे उठे, इतने बजे काम, तो सब काम कर लिए, हमारा काम ख़त्म हो गया, हम फ्री हो गए, तो नहीं। हम ब्लॉग जो है जो दिखाते हैं ना ब्लॉग में, तो अपने हिसाब से दिखाते हैं ना, अपने घर के कामों के हिसाब से। तो मैं सबको ये कहना चाहती हूँ ना कि हर गृहिणी अपने घर के काम अपने हिसाब से मैनेज करना चाहिए, क्योंकि जब हमें पता है ना कि हमारे घर के काम इतनी समय से इतने समय हम करेंगे तो हम मतलब कि हमारा इतना समय का बचत होगा। और कहते हैं ना काम के साथ साथ नींद भी बहुत ज़रूरी है होती है। तो हमें नींद भी पूरी करनी है। अगर हमारी नींद भी नहीं पूरी होगी तो फिर भी हम बीमार पड़ जाएंगे ना। क्योंकि अगर हम 2 दिन मतलब कि लगातार काम कर रहे हैं, चलो हम सोचते हैं चलो ये काम रहने दो, आज कल कर लेंगे, फिर हम कल आया तो हम सोचे चलो रहने दो फिर कल कर लेंगे, तो ये काम ना इकट्ठा होता रहता है। तो जो है ना जब इकट्ठा हो जाता है तो फिर अगर एक दिन हम मेहनत करते हैं ना तो पूरा दिन काम करते हैं, पूरा दिन, और फिर भी काम ख़त्म होने का नहीं मतलब नाम लेता है। तो अगर जब हम पूरा दिन काम करते हैं ना तो अगले दिन बीमार होना तो हमें पड़ेगा ही, मतलब हो ही जाता है इंसान, इतनी थकावट ही हो जाती है कि आदमी बीमार पड़ ही जाएगा। तो कहते हैं कि काल जो आज का काम है वो कभी कल पर नहीं टालना चाहिए। जो काम हमें आज करना है तो करना है। अगर हम अपने समय पर कर लेंगे ना तो हमें समय बचेगा, उसमें जो कल का समय है ना वो हमारे लिए बच जाएगा। तो उस समय में कुछ भी कर सकती हूँ। जैसे कि ना मेरा काम, मैं सुबह 5 बजे उठी थी, 6 50 पर मेरा बेटा चला जाता है स्कूल। उसके बाद ना जो हस्बैंड जी हैं उनका खाना वगैरह होता है, वो भी 8 सवा 8 तक वो भी चले जाते हैं। उसके बाद ना जो टाइम होता है तो उसमें ना मैं बर्तन धुलती हूँ, किचन साफ करती हूँ, और जो है ना जैसे कि कपड़े वगैरह, ये देखिए मैं लेकर आई हूँ ना, तो ये मुझे ना कपड़े प्रेस करने हैं, क्योंकि ये कल शाम को हम धुले थे तो ये सूख गए हैं। तो अगर हम सारे काम हमारे किचन के हो चुके हैं और बज गए हैं 9:30, 9:30 बजे तक मेरा ना खाना वगैरह किचन का सारा काम हो गया है, तो मैं ना सोच रही थी कि मैं ये कपड़े इसी समय मतलब प्रेस कर कर रख देते हैं। अगर हम ये सोच लेते ना कि चलो रहने दो, चलो थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, फिर इसको हम थोड़ी देर में प्रेस करेंगे, और अगर एक बार हम ये कह देना थोड़ी देर, तो थोड़ी देर कभी आता ही नहीं दोस्तों, फिर वो काम टलता ही रहेगा। फिर जो आज के कपड़े धुले हैं वो फिर और इकट्ठे हो जाएंगे ना, तो बहुत सारे कपड़े हो जाएंगे। तो उसमें ना अगर जो ज़्यादा काम देख लेते हैं ना तो गुस्सा आती है, फिर एक चिड़चिड़ाहट पैदा हो जाती है ना। तो इसी तरह अगर हम काम थोड़ा थोड़ा कर कर बाँट कर अगर हम समय पर काम करते रहेंगे ना
तो थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, आज की मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर अपने काम अपने हिसाब से मैनेज करना है तो उसके लिए आपको एक टाइम बनाने होगा, एक समय बनाना होगा और समय के साथ चलना होगा, तभी हमारा काम ख़त्म होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर कर बताना कि हमारी बात से आप लोग सहमत हैं कि नहीं हैं। और जो मेरी प्यारी प्यारी सिस्टरें, मेरी बहनें हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करती हैं, मेरी वीडियो देखती हैं, उनको दिल से धन्यवाद। और जो है ना, भगवान उनको उनके काम में कामयाबी दे, यही भगवान से प्रार्थना है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। राधे राधे।